भारत के स्वतंत्रता सेनानी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम लगभग 62 वर्षों तक चला। इस लंबे संघर्ष के दौरान अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जेलों की यातनाएं सही और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाई। इन सेनानियों की वीरता, त्याग और बलिदान की बदौलत ही भारत 10 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। नीचे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों और उनके योगदान का उल्लेख किया गया है। वह महात्मा गांधी 69 to अगस्त हुए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उनका विश्वास था कि बिना हिंसा की भी आजादी हासिल की जा सकती है। प्रमुख आंदोलन: असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने किसानों, मजदूरों और आम जनता को संघर्ष से जोड़ा और पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। वे क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित थे और उनका मानना था कि अंग्रेजी सत्ता को केवल अहिंसा से नहीं बल्कि क्रांतिकारी कदमों से उखाड़ा जा सकता है। 1929 में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को यह संदेश देना था कि भारतीय चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें बनी सांत्रीजिवेट में केवल 63 वर्ष की आयु में फांसी दी गई। सुभाष चंद्र बोस, डेंजी, नेताजी। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, लेकिन बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जर्मनी और जापान से सहयोग प्राप्त किया। आजाद हिंद फौज का उद्देश्य भारत को सशस्त्र संघर्ष से स्वतंत्र कराना था। बोस की रहस्यमयी मृत्यु आज भी रहस्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1860G। नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वे गांधी जी के निकट सहयोगी और कांग्रेस के शीर्ष नेता थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारतीय संस्कृति और इतिहास पर आधारित है। वे आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, 270C। पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने किसानों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाए। बारडोली सत्याग्रह उनकी बड़ी उपलब्धि थी। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 560 रियासतों को भारत में मिलाने का महान कार्य किया। 6. रानी लक्ष्मीबाई, to dimension 58। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। अंग्रेजों ने उनकी झांसी छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध किया। 8 में ग्वालियर के पास लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुई। उनका साहस आज भी प्रेरणा देता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। चंद्रशेखर आजाद, 1906। आजाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़े थे। उनका नारा था, हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। 19 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अंग्रेजों से गिर जाने पर स्वयं को गोली मार ली ताकि वे ब्रिटिश हाथों में न पड़े। एट बाल गंगाधर तिलक, 15 लोकमान्य तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने मराठी अखबार केसरी और अंग्रेजी अखबार मराठा के जरिए जनता को जगाया। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे त्योहारों को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक कहा जाता है। 9. गोपाल कृष्णन गोखले, 1866। गोखले उदारवादी नेता थे। उन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा, सामाजिक सुधार और राजनीतिक जागरूकता का प्रचार किया। वे गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। डेथ: लाला लाजपत राय, 1865 to 29 पंजाब केसरी कहलाने वाले लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ लाल बाल पाल त्रयी का हिस्सा थे। 98 में साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से गंभीर रूप से घायल होकर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का बदला भगत सिंह और उनके साथियों ने लिया।
Yemen, V.D. सावरकर 60 years. विनायक दामोदर सावरकर क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम के विचारक थे। उन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की। नेट आर सेडिट का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी, जिसमें आर सेडिट की क्रांति को पहली स्वतंत्रता लड़ाई बताया। उन्हें काला पानी की सजा दी गई और अंडमान की सेल्युलर जेल में वर्षों तक कैद रखा गया। 12. सरोजिनी नायडू 49. उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने गांधी जी के आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया और जेल गई। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान, काकोरी कांड में शामिल काइंड ऑफ व्हाट्स में फांसी दी गई। बिपिन चंद्र पाल, उग्र राष्ट्रवादी नेता लाल बाल पाल त्रयी के सदस्य। राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह के साथी, अफ्रीमोन में फांसी दी गई। अरविंदो घोष क्रांतिकारी और बाद में दार्शनिक। खुदीराम बोस, मात्र 22 वर्ष की आयु में फांसी, भारत के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक। निष्कर्ष, भारत की स्वतंत्रता कोई एक दिन या एक नेता के कारण नहीं मिली, बल्कि ये हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान का परिणाम थी। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति हो या भगत सिंह और बोस की क्रांतिकारी राह, सबका योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण है। आज हमें इन वीर सेनानियों को याद कर उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, ताकि स्वतंत्रता का वास्तविक मूल्य समझा जा सके।